परिवार स्नेह मिलन तथा विजय कौशल महाराज की कथा के बारे में विस्तृत चर्चा हरिद्वार ज्वालापुर रोड स्थित शुभारंभ वेंकट हॉल में परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम तथा परम पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज की जल्द शुरू होने वाली पावन कथा पर सभी द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तथा परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए श्री उज्ज्वल पंडित ने कहा, ऐसी पावन कथा सनातन तथा धर्म को एक सत्य का मार्ग प्रदान करने के साथ साथ समाज में एकता तथा अखंडता भी स्थापित करती है। इस अवसर पर श्री उज्ज्वल पंडित डॉक्टर जितेंद्र कुमार, विमल कुमार, अध्यक्ष श्री करण मल्होत्रा, अविनाश ओहरी, ब्रिजभूषण, विद्यार्थी श्री रमेश उपाध्याय जी सहित अनेकों महानुभाव उपस्थित थे। स्नेह मिलन कार्यक्रम तथा प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज की जो पावन कथा होने जा रही है, उसके बारे में क्या विस्तृत चर्चा हुई, उसकी थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूज्य संत श्री विजय कौशल महाराज जी ने मंगलमय परिवार बनाया है। पूज्य महाराज जी का मानना है कि समाज की सबसे मूलभूत इकाई परिवार है और आज परिवार बिगड़ रहे हैं, तो परिवारों में कैसे जीवन सुधरे, उसके निमित्त एक कार्यक्रम दिया है। वो 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक श्री प्रेम नगर आश्रम में आयोजन होने जा रहा है। उसी आयोजन के निमित्त आज हम लोगों ने परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा और उसी कार्यक्रम के निमित्त आयोजन संबंधी चर्चाएं हुई कि आगे कार्यक्रम में एक व्यवस्था होती है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, समिति बनाई जाए और आयोजन का स्वरूप कैसे रखा जाए। उसी के निमित्त ये आज की मीटिंग थी। जितेंद्र जी, अगर बात करते हैं दिसंबर में बहुत भव्य भागवत कथा होने जा रही है, कहाँ से वीआईपी आने की संभावना है? ये कार्यक्रम चूंकि पूज्य गुरुदेव विजय कौशल महाराज जी को सब लोग सुनना चाहते हैं, उसमें वीआईपी जैसी ऐसी कोई बात है नहीं और ये आयोजन समिति तय करेगी कि हमें किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। आज तो केवल परिवार मिलन कार्यक्रम था, अब आगे की रूपरेखा सारी तय होगी और शेष आदरणीय भाई साहब हैं वो जी ने विस्तार से बता दिया और आप पहले हमारे अध्यक्ष जी के भी आप विचार सुन चुके हैं। देश में परिवार सबसे छोटी इकाई है और सबसे मजबूत है और अगर वो बिखर रही, अगर परिवार बच गए तो देश भी बच जाएगा। देश सीमाओं से सुरक्षित रहेगा पर अंदर से खोखला हो रहा है, तो परिवार इकाई बिखर रही है और परिवार अगर बिखरते रहे तो आदमी की प्रगति, तरक्की, स्वास्थ्य सब चीज़ प्रभावित होगी। तो ऐसा एक संत हैं, उन्होंने विचार किया विजय कौशल जी ने, तो एक मंगलमय परिवार के नाम से गठन किया इकाई का। उसका कोई स्ट्रक्चर ढांचा नहीं है, कोई इसका अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं। बस परिवार एकता पे काम हो। उनके कुछ छोटे छोटे सूत्र रहते हैं, राम कथा को आधार मानते हुए उन्होंने इसमें कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं। अब जैसे कथा हो रही है, आप भी हमने आयोजन समिति आज बनाई, अध्यक्ष बनाया और तय होंगे धीरे धीरे। ये कथा समाप्त हुई, उसके बाद ये आयोजन समिति का काम खत्म। कथा की व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी? कथा हमारी प्रेमनगर आश्रम में रहेगी। 8 तारीख को कलश यात्रा, 9 दिसंबर से कथा। और जो आपने कहा वीआईपी, जब भगवान की कथा सुनते हैं, कौन वीआईपी कौन साधारण, जो आएगा वो सब वीआईपी है। विद्वान तो हम ऐसा, इस कथा में हम और किसी को नहीं, इसमें हमने 2 दिन अलग रखा है कि एक दिन तो हम इसमें भारत के जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हैं, उनके जो निदेशक हैं डॉक्टर महेश व्यास, उनको बुलाना चाहते हैं कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, अपने घर के रसोई को हम कैसे मजबूत करें। एक दिन उनका व्याख्यान रखेंगे करीब 40-50 मिनट का। देख रहे हैं बच्चों को प्री वेडिंग